नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गोड्डा में ट्रक ने स्कूटी में मारी टक्कर, मौके पर 2 नाबालिग की हुई मौत। आक्रोशित लोगों ने 5 घंटे जाम की सड़क। गोड्डा के महगमा थाना क्षेत्र के शिवकिता गांव के पुल के पास ट्रक यानी कि बोरवेल गाड़ी ने शनिवार की सुबह स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे में 2 नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में रोजी मुर्मू 16 वर्ष और प्राणिका सोरेन उर्फ अलका सोरेन 14 वर्ष शामिल है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने 5 घंटे तक सड़क जाम कर दी। पुलिस के आश्वासन और मुआवजा के बाद ही सड़क जाम को हटाया गया। फिर पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। यह घटना सुबह 10 बजे की थी। शुरुआत में नाबालिग की पहचान नहीं हो पा रही थी। फिर स्कूटी के कागजात से पता चला कि वे राजाभिटा थाना क्षेत्र के हैं। इसके बाद परिजनों को घटना की जानकारी दी गई। रोजी मुर्मू 16 वर्ष, पिता बारिक मुर्मू सुंदरपाड़े के सिजवा गांव के निवासी थे। पिता शिक्षक है और मां आंगनबाड़ी सेविका हैं। वहीं प्राणिका सोरेन उर्फ अलका सोरेन 14 वर्ष राजाभिटा थाना क्षेत्र के अमड़ा तुलसीपुर गांव की थी। इधर घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी। महगामा पुलिस के आश्वासन पर 5 घंटे बाद सड़क जाम हटाया गया। साथ ही परिजनों को 75,000 मुआवजा दिया गया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोड्डा भेज दिया गया। वहीं मौत की सूचना पर गांव में मातम पसर गया। हजारीबाग के इचाक में 4 अवैध पत्थर खदान में जिला प्रशासन की छापेमारी, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। झारखंड में बढ़ते अवैध खनन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कड़े निर्देश का असर हजारीबाग में देखने को मिला। जिला प्रशासन की ओर से इचाक के रुद्र गांव में अवैध रूप से संचालित 4 पत्थर खदान में छापेमारी कर भारी मात्रा में खनन सामग्री एवं विस्फोटक पदार्थ को जब्त किया है। हालांकि इस दौरान अवैध खनन कार्य में लगे संचालक समेत अन्य भागने में सफल रहे। वहीं 4 लोगों के खिलाफ इचाक थाना में मामला दर्ज किया गया है। आप सबों को बता दूं कि रविवार को जिला खनन पदाधिकारी अजित कुमार ने बताया कि 28,21,000 घन फीट पत्थर का अवैध उत्खनन किया गया है। इससे अब तक सरकार को 7,57,72,000 रुपए का राजस्व की क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि सभी क्षतिपूर्ति माननीय न्यायालय के माध्यम से संचालकों से वसूला जाएगा। हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक की हुई भारतीय टीम में वापसी, बीसीसीआई ने किया टीम का ऐलान। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने अगले महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम की घोषणा कर दी। दक्षिण अफ्रीका जून में भारत का दौरा करेगी। टीम को यहां 5 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं। काफी लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को टीम में जगह मिली है। तेज आंधी में जड़ समेत उखड़ गया बांस, दबकर 4 बच्चों की हुई मौत। मछली पकड़ने गए थे मासूम। झारखंड के गढ़वा थाना क्षेत्र के बरवाही गांव में रविवार की दोपहर में तेज आंधी ने 4 बच्चों की जान ले ली। चारों बच्चे एक ही गांव के बताए जा रहे हैं। वे सभी गांव के एक पोखर में मछली पकड़ने गए थे। आंधी चलने के साथ बारिश शुरू हो गई। इस बीच लोग पोखर से निकलकर बांस के बखार के नीचे बैठे हुए थे। आंधी में बांस का बखार जड़ सहित उखड़कर पलट गया। उसके नीचे चारों बच्चे दब गए। चारों बच्चों की मौके पर ही जान चली गई। बांस के नीचे दबे बच्चों को जेसीबी से निकाला गया। मौके पर बरवाही सहित आसपास के गाँव के हजारों लोगों की भीड़ जुट गई। मालूम हो कि गढ़वा जिला मुख्यालय समेत कई क्षेत्रों में रविवार दोपहर में आंधी के बाद झमाझम बारिश हुई। मौसम का मिजाज बदल गया। तापमान में कमी आई। तेज धूप वाली गर्मी से कुछ राहत मिली। झारखंड में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव का थमा शोर। 19 जिलों के 70 प्रखंड में 24 मई को होगी वोटिंग। झारखंड पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का शोर रविवार शाम को थम गया। 24 मई को वोटिंग है। राज्य के 19 जिलों के 70 प्रखंड में चुनाव होना है। इस चुनाव में 8,704 पदों के लिए 27,343 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में राज्य के 1,047 पंचायतों में चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन किए, लेकिन एक महिला मुखिया प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए। वहीं 3 पंचायतों में एक भी प्रत्याशी ने नामांकन ही नहीं किया। इस तरह से 1,043 पंचायतों में चुनाव होगा। इसके तहत मुखिया पद के लिए 6,423 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। झारखंड के कुछ इलाकों में 24 मई को भारी बारिश की चेतावनी। जानिए अन्य जिलों का हाल।
पश्चिमी विक्षोभ का असर रविवार को झारखंड के कई जिलों में देखने को मिला। दोपहर बाद रांची समेत कई जिलों में बारिश हुई। वहीं कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चली। आप सबको बता दें कि शनिवार को रांची समेत कई जिलों में आंधी के साथ तेज बारिश हुई। इसके कारण कई जगहों पर पेड़ गिरने के साथ साथ घरों के क्षतिग्रस्त समेत अन्य चीजों का नुकसान भी हुआ। वहीं राजधानी रांची के कई सड़कें जलमग्न हो गई। आप सबको बता दूं कि मौसम विभाग ने 23 और 24 मई को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। वहीं 25 और 26 मई को राज्य के उत्तर पश्चिमी पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा जिले तथा दक्षिण पश्चिमी भागों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा 27 और 28 मई को राज्य में कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। झारखंड में खाद्य आपूर्ति विभाग का ये आदेश डीलरों के लिए बना मुसीबत। जानिए आप भी क्या है पूरा मामला। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन बांटने वाले डीलर खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से जारी फरमान को लेकर परेशान है। लाभुकों के बीच मई में अप्रैल का राशन बांटा जा रहा है, क्योंकि डीलरों को अप्रैल का राशन मई में ही आवंटित किया गया है। इस बीच जिला आपूर्ति पदाधिकारी की ओर से अप्रैल और मई का 100% खाद्यान्न वितरण का आदेश जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि अप्रैल का राशन 23 मई तक बांट दिया जाए। इसके बाद 8 दिनों में मई के राशन का वितरण सुनिश्चित किया जाए। अगर राशन वितरण में लापरवाही बरती गई तो डीलरों का लाइसेंस निलंबित करने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। इधर विभाग द्वारा बनाई गई वितरण व्यवस्था ही राशन डीलरों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। अनगढ़ा खदान लीज मामले में रांची डीएमओ को ईडी का समन। साहिबगंज खनन अधिकारी से भी होनी है पूछताछ। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने रांची के जिला खनन पदाधिकारी यानी कि डीएमओ संजीव कुमार को समन भेजा है। सोमवार को यानी आज उन्हें बुलाया गया है। बताया गया कि ईडी अनगढ़ा खदान लीज मामले में डीएमओ से पूछताछ करेगी। साथ ही अन्य पत्थर खदानों के लीज की स्थिति पर भी जानकारी ली जाएगी। उन्होंने बताया कि डीएमओ से पूछा जाएगा कि खदान आवंटन मामले में किसी प्रकार का लेन देन हुआ था या नहीं। यह भी पूछा जाएगा कि किन प्रावधानों के तहत अनगढ़ा खदान का लीज दिया गया। उल्लेखनीय है कि अनगढ़ा खदान का आवंटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पर हुआ है। आप सबको बता दूं कि ईडी की नोटिस के आलोक में साहिबगंज डीएमओ विभूति प्रसाद शनिवार को पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। उन्होंने निजी कारणों से कुछ और समय की मांग की है। इस बीच शनिवार को ईडी ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और पाकुड़ और दुमका के डीएमओ से पूछताछ जारी रखी। ईडी जो है अब प्लस अस्पताल की आमदनी और खर्च का मूल्यांकन कर रही है। सीए सुमन कुमार के ठिकाने से जब्त रुपये के सिलसिले में पूछताछ के दौरान उसके एक बड़े हिस्से का संबंध अवैध खनन से होने के संकेत मिले थे। इसके बाद आगे की जांच के लिए निदेशालय की ओर से 3 डीएमओ को नोटिस जारी की गई थी। इसके आलोक में पाकुड़ के डीएमओ प्रमोद कुमार शाह और दुमका के डीएमओ कृष्ण कुमार किस्कू से पिछले सोमवार से ही पूछताछ जारी है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।